रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 अक्टूबर, डे है फ्राइडे। आज वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है जनाब, और मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है। वीकली कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला डे आफ्टर टुमारो मैं आपके साथ मंथली कंप्लीट एनालिसिस भी शेयर करूँगा। ये हैं जनाब डेली एनालिसिस, जो कि होंगे 1 नवंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,184 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 238.63 पॉइंट गेन किए हैं। इंडेक्स के अंदर आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 138.12 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है कल की निस्बत, प्रीवियस डेज की निस्बत। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 45,980 के पास से दी थी। उसके बाद जनाब इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया 45,681 का किया, और आज जो इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 46,292 का किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने आज अपनी 46,150 की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके उसके अबव क्लोजिंग एडजस्ट की है। वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। अगर हम कंपनीज़ की बात करें, 58 कंपनीज़ अप रही हैं, 37 कंपनीज़ डाउन रही हैं, अनचेंज कंपनीज़ 5 रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पर लकी सीमेंट रहा है, जिसने 104.79 किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब HBL है, जिसने 37.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे MLCF है जनाब, जिसने 23.56 किए हैं। फोर्थ नंबर पे CHCC है, जिसने 21.72 किए हैं। उसके बाद जनाब UBL है, जिसने 20.26 किए हैं। अगर हम डिक्लाइन की बात करें, नंबर 1 पे जनाब TRG है, जिसने -80.05 डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे हो पावर है, जिसने 43.56 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MEBL है, जिसने -27.50 डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे -17.58 पॉइंट के साथ कोलगेट है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जनाब AVN है, AVN जिसने -11.83 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं इंडेक्स में से। अच्छा जनाब, आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनीज वॉल्यूम लीडर्स रही हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो हम नेटवर्क है, जिसने 7 रुपीज़ 8 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.43%। सेकंड नंबर पे जनाब मेरिट का राइट शेयर है, जिसने 2 रुपीज़ 1 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे ANL है जनाब, जिसने 16 रुपीज़ 7 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 1.77%। फोर्थ नंबर पे WTL है जनाब, जिसने 2 रुपीज़ 37 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.28%। फिफ्थ नंबर पे BOP है जनाब, जिसने 8 रुपीज़ 81 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 2.09% ये पॉजिटिव रहा है। अच्छा जनाब, आज के 29 अक्टूबर के फाइनेंशियल रिजल्ट का रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BFMOD है, जिसका नंबर जनाब EPS है 2 पैसा, जस्ट 2 पैसा इसकी EPS आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे TSPL है जनाब, जिसकी EPS 11 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब TSMF का, जिसकी EPS -83 पैसा है। फोर्थ नंबर पे जनाब FRJM है, जिसकी EPS 15 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है FTSM का जनाब, जिसकी EPS 13 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब FPGM का, जिसकी EPS 22 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब पावर सीमेंट का, EPS 23 पैसा नेगेटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SMCAPL का, जिसकी EPS 20 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब CPHL का, जिसकी EPS 41 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर SUHJ का, जिसकी EPS 2 रुपीज़ 81 पैसा माइनस से डिक्लाइन है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SITC का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 62 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर INKL का, जिसकी EPS 24 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ZIL का, जिसकी EPS 8 रुपीज़ 79 पैसा माइनस आई है।
उसके बाद नंबर आता है जनाब नेटसोल का, जिसकी EPS 2 रुपीज़ 15 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SFL का, जिसकी EPS 53 रुपीज़ 60 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब एमको का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 75 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब KHTC का, जिसकी EPS 19 रुपीज़ 64 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ओरेम का, जिसकी EPS 46 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब सानी का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 54 पैसा डिक्लाइन हुई है, माइनस है। उसके बाद नंबर आता है जनाब GIL का, गिल का, जिसकी EPS जनाब 8 रुपीज़ 88 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर रूबी का, जिसकी EPS 30 पैसा नेगेटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब पेस का, तो इसकी EPS 35 पैसा डिक्लाइन है, माइनस आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SPL का, EPS 1 रुपीज़ 80 पैसा माइनस है। उसके बाद नंबर आता है जनाब BPL का, EPS 9 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब NATM का, EPS 19 रुपीज़ पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MDTL का, EPS 8 पैसा माइनस है। उसके बाद नंबर आता है जनाब NCL का, EPS 9 रुपीज़ 23 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर HMM का, जिसकी EPS 6 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब GFIL का, जिसकी EPS 11 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब गनी का, जिसकी EPS 10 रुपीज़ 65 पैसा EPS आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब TPL का, EPS 54 पैसा माइनस आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब क्विट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS 20 रुपीज़ 98 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हुसी का, जिसकी EPS 11 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इविक का, EPS 45 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब एडोस का, EPS 17 पैसा डिक्लाइन है। उसके बाद नंबर आता है जनाब गनल का, EPS 1 रुपीज़ 18 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SMTM का, EPS 4 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब मोगल का, EPS 5 रुपीज़ 78 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर AATM का, EPS 20 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर सर्ल का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 95 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SUTM का, जिसकी EPS 25 रुपीज़ 70 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब RDYM का, जिसकी EPS 27 रुपीज़ 4 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब सपत का, जिसकी EPS 70 रुपीज़ 45 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब NCPL का, EPS 1 रुपीज़ 67 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब FCEL का, जिसकी EPS 32 पैसा डिक्लाइन है, माइनस है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर पकरी का, तो इसकी EPS जनाब 1 रुपीज़ 29 पैसा EPS आई है, 333% पॉजिटिव आई है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव आई है। और उसके बाद जनाब यहाँ पे नंबर आता है हमारे पास वेव्स का, जिसकी EPS 19 पैसा पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब फ्लाइंग सिमेंट का, जिसकी EPS 55 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब BGL का, जिसकी EPS 7 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब BNL का, जिसकी EPS 59 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब KOHP का, जिसकी EPS 9 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब FZCM का, जिसकी EPS 51 रुपीज़ 90 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ZTL का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 45 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PPVC का, जिसकी EPS 18 पैसा माइनस आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब DSML का, जिसकी EPS 2 रुपीज़ 64 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ARPL का, जिसकी EPS 67 रुपीज़ 69 पैसा पॉजिटिव है, 90 रुपीज़ का आपको उसने डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब MSOT का, मेसोट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी EPS आई है 6 रुपीज़ 89 पैसा। उसके बाद नंबर आता है जनाब RCML का, EPS 62 रुपीज़ 71 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब L का, EPS 49 पैसा माइनस से डिक्लाइन है। उसके बाद नंबर आता है जनाब HGL का, EPS 2 रुपीज़ 65 पैसा माइनस आई है।
उसके बाद नंबर आता है जनाब हातम का, तो इसकी EPS 27 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इत्तेफाक का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब FIBLM का, EPS 8 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब दाग का, EPS 1 रुपीज़ 50 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब JVGL का, जिसकी EPS 3 रुपीज़ 2 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब HCL का, EPS 2 रुपीज़ 44 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब सर्द का, EPS 46 पैसा नेगेटिव है। इसके बाद नंबर आता है जनाब CCM का, EPS 5 रुपीज़ 33 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब JVGL का, EPS 9 रुपीज़ 15 पैसा पॉजिटिव है। और ये रिज़ल्ट है जनाब ईयर एंडेड जून 30, 2021, ईयरली रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर 786 EPS इसकी आई है जनाब 16 पैसा पॉजिटिव। इसके बाद नंबर आता है जनाब कोयल का, तो इसकी यहाँ पे देख सकते हैं EPS जो आई है जनाब इसकी 9 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SSOM का, जिसकी EPS 12 रुपीज़ 50 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर ATLH का, जिसकी EPS 9 रुपीज़ 30 पैसा पॉजिटिव है। डिविडेंड भी दिया है आपको 12 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर आता है जनाब AVN का, जिसकी EPS 1 रुपीज़ 59 पैसा है, ये डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब STJT का, EPS 8 रुपीज़ 97 पैसा पॉजिटिव है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब प्रेत का, जिसकी EPS 178 रुपीज़ 12 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब टेली का, EPS 21 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब CIPL का, EPS 2 रुपीज़ 59 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर NML का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS 9 रुपीज़ 36 पैसा ही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हुप पावर का, EPS 3 रुपीज़ 41 पैसा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब NRSM का, तो यहाँ पर इसकी EPS 34 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब SFL का, तो इसकी EPS 14 रुपीज़ 39 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब CRTM का, EPS 2 रुपीज़ 50 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ऑक्टोपस का, EPS 78 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब हफल का, तो EPS इसकी 2 रुपीज़ 61 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब रेडको का, EPS 28 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब IDSM का, EPS 11 रुपीज़ 66 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब JATM जैट्रम का, तो EPS इसकी 82 पैसा पॉजिटिव है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ASTM का, EPS 1 रुपीज़ 50 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब LPGL का, EPS 24 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजाई का, जिसकी EPS 16 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इमेज का, जिसकी EPS 72 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब TRG का, जिसकी EPS 6 पैसा है, ये जस्ट। और उसके बाद नंबर आता है जनाब सेल का, EPS 1 रुपीज़ 38 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब फेम का, EPS 23 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब मेरिट का, EPS 71 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब फनल का, EPS जनाब इसकी 3 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब LMSM का, EPS 27 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर आता है KCL का, EPS 87 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद जनाब OGDC 7 रुपीज़ 48 पैसा की EPS से 1 रुपीज़ 75 पैसा का इसने आपको डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर आता है जनाब STCL का, EPS इसकी 85 पैसा पॉजिटिव आई है, डिविडेंड वगैरह नहीं ले। उसके बाद नंबर आता है जनाब TPLT का, जिसकी EPS 14 पैसा नेगेटिव है। उसके बाद नंबर जनाब सिंडम का, SINDM सिंडम, तो इसका जनाब EPS 42 पैसा पॉजिटिव है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर MSCFL, जिसकी EPS 48 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर सेफ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ 92 पैसा की EPS है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब GATM का, EPS 2 रुपीज़ 16 पैसा आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब KOHTM का, जिसकी EPS 4 रुपीज़ 81 पैसा आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब सनाई का, तो इसकी EPS 3 रुपीज़ 86 पैसा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब INIL का, EPS 13 रुपीज़ 36 पैसा ही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बाटा का,
EPS 4 रुपीज़ 46 पैसा। ये आपको 100 रुपीज़ का इसने डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब DLL का, तो इसकी EPS 16 पैसा माइनस है। उसके बाद नंबर आता है जनाब GOC का, तो इसकी EPS 73 पैसा डिक्लाइन है, माइनस है। इसके बाद नंबर आता है जनाब AGP का, EPS 88 पैसा है जनाब, और ये Q3 का रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर आता है जनाब PSYL का, तो यहाँ पर देख सकते हैं EPS 3 रुपीज़ 75 पैसा पॉजिटिव है। तो जनाब ये थे आज के 29 अक्टूबर के फाइनेंशियल रिजल्ट जो आपके साथ शेयर किए हैं। काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है, तकरीबन 2-3 दिन से। अच्छा जनाब, आज की 29 अक्टूबर की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो बाइफो है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है, 900 शेयर्स की हुई है, माइनर ट्रांजैक्शन है, इसको स्किप कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब ILP है, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। गिफ्ट आउट हुआ जनाब 25,63,660 शेयर्स का, और तकरीबन प्राइस शो नहीं हो रही है, तो इसको स्किप कर दें। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब साजियो है, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और देखते हैं आज क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। इसके अंदर भी बोनस शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है 22,89,863 शेयर्स की। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जनाब जो ट्रेंड है वो सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं 28 की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब कल की ट्रांजैक्शन है, तो इसको यहीं स्किप करते हैं, यहीं एंड करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,184 के पास की है। और थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं ताकि हम पैटर्न को देख सकें कि कौन सा पैटर्न अपेयर हो रहा है। तो जनाब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बन रही है वो जस्ट लाइक हैमर कैंडल स्टिक अपेयर हो रही है। और इंडेक्स ने आज यहाँ पर अपना ब्रेकआउट भी दिया है। अपना जो प्रीवियस हाई था जनाब, इसको ब्रेक करके इसके अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि बनता है 46,119 के अराउंड। इसको इंडेक्स ने आज ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 46,200 तक दी, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है 47,250 का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इंडेक्स ने आज अपनी वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव एडजस्ट की है। और जिस तरह का मैंने लेवल बताया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के पास इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, तो चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि इंडेक्स की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने रख सकूं। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट वो यहाँ बनेगी 45,923 के अराउंड। 45,923 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो इंडेक्स के पास बनेगी जनाब सपोर्ट वो यहाँ बनेगी 45,600 के अराउंड। 45,600 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, वो बनेगी फर्स्ट यहाँ बनेगी। एक माइनर सी तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको इग्नोर कर दें, जो कि बनती है 46,296 के अराउंड। तो इसको इग्नोर कर दें, जो असल रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी 46,437। 46,437 की इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी 46,649। 46,649 की इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी डेली चार्ट के ऊपर। RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो RSI है आपके सामने है। RSI जो है अभी 58.87 है। RSI अच्छी है और RSI स्ट्रेंथ के अंदर है। उसका मतलब है अब ओवरऑल पोजीशन बेहतर है। और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंडेक्स जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है 47,200 के लेवल को भी ब्रेक करेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप भी बाइंग ऑन डिप के ऊपर रहिएगा, बाय ऑन वीकनेस के ऊपर रहिएगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ से अब अवॉइड कीजिएगा, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। एटलीस्ट 47,200 तक अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा और इसी स्ट्रेटजी पे रहिएगा। तो इस वीडियो को जनाब यहीं एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ वीकली भी करूँगा शेयर एनालिसिस, और आपके साथ मंथली कंप्लीट एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूँगा।
वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।